कि मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज हमारी तो कल तेरी बारी है। कि मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज हमारी तो कल तेरी बारी है। सबसे पहले एक दफा दरूद मुबारक पढ़ी, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये महफिल जमाई गई है इस वजह से कि आज 4 दिन हो चुके हैं। एक साहिबा मोहतरमा जिसका नाम तहरुन निशा, जो कि जुमेरात के दिन उसका इंतकाल हुआ और जुमा के दिन दफनाया गया। दिन भी अच्छा पाया, मरने का भी दिन अच्छा पाया और दफनाने का भी दिन अच्छा पाया। उसके बाद इसके शोहर पहले जो इंतकाल हो चुका था उसका नाम था फरमान, और वो भी किस दिन इंतकाल किया था, वो भी जुमा ही का दिन था। ये दोनों खुशकिस्मत हैं कि जुमा के दिन दफनाया गया। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को यही दिन मिले, जुमेरात भी हो और जुमा भी हो और रमजान मुबारक का महीना भी हो, हम लोगों के दम निकले। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सबसे पहले हमने आप हजरात के सामने कुरान करीम में से एक आयत पढ़ी है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। वह खुदा बड़ा आलीशान है जिसके कब्जे में तमाम सल्तनत है और वह हर चीज पर कादिर है। कोई नहीं मकी में, मका में, जमीन में, समा में, शजर में, हजर में, नजर में, पेड़ में, पौधे में, सितारे में, सैयारे में, केकशा में, ये सारा जहां में, चांद में, सूरज में, सैयारे में, जमीन में, आसमान में, तेरे सिवा कोई भी मालिक नहीं है या नहीं है। कुरान करीम में एक जगह आता है कितनीर, जिसका सादा सा तर्जुमा ये है, इंसान तो खजूर की गुठली, उसके ऊपर में एक छिलका आता है। इंसान खजूर की गुठली के छिलके का भी मालिक नहीं है। और मौत और हयात की जिंदगी देने वाला एक अल्लाह की जात है, उसके सिवा कोई मार नहीं सकता, ना कोई जिला सकता है। अगर अल्लाह मारने पर आए, दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। अगर दुनिया के लोग किसी को मारना चाहे, अल्लाह की जात बचाने पर आए तो कोई भी उसे मार नहीं सकती। तो मेरे मोहतरम, मौत एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वलवला है, एक ऐसा दर्दनाक वाक़या है। इंसान कभी बाजार से गुजरता है, कभी मैदान से गुजरे और कभी मोहल्ला से गुजरे, जब उसे मौत की याद आती है, ठर्रा जाते हैं और कपा जाते हैं। ऐसा लगता है कि पैर के नीचे से जमीन फिसल गई हो और मौत से कोई बच नहीं सकेगा। एक आदमी ने किसी की पगड़ी लेके भाग गया। तो आप लोग काम करो ना, जरा खामोश इख्तियार करें, अच्छी बात कहने के लिए जा रहा हूँ। जिस तरह से ये समझिए, एक साहब किसी की पगड़ी लेके भाग गया। जिसकी पगड़ी कोई लेकर भागा था, जिसकी पगड़ी गुम हो गई, वो बंदा जाके कब्रिस्तान पे बैठा रहा। कई साल गुजर गया कब्रिस्तान पे बैठे बैठे उसके। किसी ने कहा, यार तुम यहाँ कब्रिस्तान पे क्यों बैठे हो? मुद्दत गुजर
करके यहाँ आखिर क्यों बैठे हो? कहा देखो ना, कोई साहब हमारी पगड़ी लेकर भाग गया था, इसीलिए बैठा हूँ। अरे वो तो लेके भाग गया, दुनिया में तलाशो, और यहाँ क्या तलाश रहे हो? कहा नहीं नहीं, कब्रिस्तान पर यहाँ वो कभी न कभी जरूर आए। क्या मतलब? लेके भाग गया उसकी पगड़ी। अरे कहीं ढूंढो, तलाश करो, कब्रिस्तान पर क्यों आए हो? नहीं नहीं, यहाँ कभी न कभी जरूर आएगा, यहाँ मैं उसका दामन पकड़ लूंगा। तो कब्रिस्तान हर किसी को जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये नहीं कहा गया कि केले का मजा चखना है, संतरे का मजा चखना है, आलू बखारे का मजा चखना है, और पपीता आम बखारे का मजा चखना है। ये नहीं कहा गया। अल्लाह ने जलाते हुए कहा कि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इंसान हो, जिंदा हो, फरिश्ते हो, जानवर हो, तमाम मखलूकात को मौत का मजा चखना है। कोई ये न कहे हमें मौत ना आएगी अगर वो भागकर दूसरी कंट्री चला जाए, अगर कोई दूसरे मुल्क चला जाए और वहाँ के लोग से ये कहे मैं हिंदुस्तान में रहता था, वहाँ मैंने लोगों को मरते हुए देखा, कोई एक्सीडेंट से मरा, और कोई डूब कर मरा, कोई आग से जलकर मरा, और कोई दम बारूद में मरा, और कोई फांसी के फंदे पर मरा, और किसी को गला घोट कर मरा। मैंने हिंदुस्तान में मरते हुए लोगों को देखा है। वहाँ के लोग कहेगा तुम बेवकूफ तो नहीं हो, ये पाकिस्तान की सरजमीन है, यहाँ पर भी मौत आती है। फिर वो बंदा वहां से भाग जाए, मिस्र चला जाए, वहां पर भी कहे मैं भाग कर आया हूँ, या शायद के हमें मौत न आए। वहां के लोग भी कहेंगे तुम बेवकूफ तो नहीं हो, भाग कर तुम यहाँ आए हो, यहाँ पर भी मौत आती है। फिर वो बंदा वहां से भाग कर मदीना चला जाए, वहां के लोग से ये कहे मैं बचने के लिए आया हूँ मौत की डर से। वहाँ के लोग कहेंगे अरे तुम नादान तो नहीं हो, जानते नहीं, जो दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत वो दुनिया से चली गई, तुम कौन से खेत की मूली हो? तो पता ये चला हर कोई मरेगा। और दुनिया में आया, पहले वो अल्लाह ने ये कहा हमने जिंदगी भी दी और हयात भी दी, और मैं उसकी पूरी जिंदगी का जिम्मेदार मैं हूँ। इंसान लंगा पैदा होता है, उसको अल्लाह ने कपड़ा दिया और कपड़ा पहनाया, जवान किया, बड़ा किया, फिर बूढ़ा किया, फिर अल्लाह ने अपने इख्तियार कर लिया। ये सब अल्लाह के हुक्म में और किसी के हुक्म में नहीं है। अब जरा आगे सुनिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक बात कही, इलाहुल आलमीन तो मार देगा फिर जिंदा कैसे करेगा? मैं जानता हूँ इंसान मर जाएंगे, दरिंदे चरिंदे परिंदे हर कोई मर जाएंगे, मरने के बाद फिर तो जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह ने कहा इब्राहिम ये एक पहाड़ की चोटी है, 4 परिंदे पकड़ो, पकड़ने के बाद उसको जिबह कर डालो, फिर गोश्त को मिला डालो, फिर देखो मैं कैसा जिंदा करता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म मानते हुए 4 परिंदे पकड़े, 4 परिंदों को पकड़ने के बाद जबा किया, जबा करने के बाद गोश्त को मिलाया और पर को उड़ा दिया, पैर को फेंक दिया और चमड़ियों को हटा दिया और गोश्त को एक तश्तरी में मिलाया, और मिलाने के बाद गोश्त को मिला दिया और भरपूर मिला दिया कि पता न चले कौन सा परिंदा का गोश्त कहाँ है। अब उसके बाद अल्लाह ने कहा इब्राहिम तू बस इस तश्तरी को देखना और गोश्त को देखना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गोश्त को देखता है, एक बूटी उड़ती है, दूसरी बूटी से मिलती है, पर उड़ता है और खाल उखड़ते हैं और फेंके हुए पैर आता है और उड़े हुए पर आए,
तीसरा अलग परिंदा बन गया और चौथा अलग परिंदा बन गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते रहे, ये क्या हो रहा है? मरा हुआ दुम्बा, मरा हुआ ये जानवर जिसको मैंने काटा और फेंक डाला वो फौरन जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह को बोल रहे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने वो परिंदा 4 तैयार हो गए और दंदनाते हुए उड़कर चला गया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये बात कही, इलाहुल आलमीन हमें तो पहले आपके ऊपर यकीन था मगर मैं समझना चाहता था, लेकिन तूने आज मुकम्मल कर दिखाया। तो अल्लाह हर मसला का फिट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, इंसानों को समझाने के लिए हमारे नबी को अल्लाह ने भेजा। यहाँ तक कि मौत के बारे में हमारे नबी बताते हैं